I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and investment. So hey guys, welcome back to the channel. This is Yashish. This is Harsh. And you're watching the Randomest podcast. और आज हम बात करने वाले हैं एक काफी इंटरेस्टिंग येट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में हर कोई साल में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट यूनियन बजट 2025. देख ही सकते हो आप लोग, हमारी कुल ताई जी ने आज निकाल दिया है बजट. निर्मला ताई, जिनसे सब लोगों की फटी भी रहती है और उतना ही डरे रहते हैं सब लोग जब तक ये कुछ अपनी बातें अपने मुख से निकाल नहीं लेती हैं. जिनको मेट्रो में सीट नहीं मिली वो निर्मला ताई ने आज बजट निकाला, और मेरे को लगता है इस बजट के बाद उनको सीट तो कोई दे ही देगा. एग्जैक्टली. और इसी चीज को हम समझना भी चाहते हैं कि जो इतने सारे चेंजेस आए हैं वो किसी पर्पस से आ रहे हैं या अचानक उनको हमारे वेलबींग की लग गई है, ये सब ही समझना चाहते हैं हम. तो पर्पस तो है, क्या पर्पस है उसको ही थोड़ा सा डिकोड करने की ट्राई करते हैं. तो भाई अगर थोड़ी इन जनरल टर्म्स बात की जाए तो जो यूनियन बजट 2025 आया है हमारा, उसके सॉर्ट ऑफ की हाइलाइट्स क्या है, अगर तू बता सके तो. भाई देखो, की हाईलाइट, पहली बात तो चीज है कि अभी पूरा बिल आया नहीं है. एग्जैक्टली. पूरा बिल आएगा अगले हफ्ते आफ्टर ऑफ कोर्स दिल्ली इलेक्शंस, ताकि क्या है कि अगर कोई झटका लगे तो वो पब्लिक कुछ कर ना पाए. और जो प्यार मतलब थोड़ा सा अपनी तरफ ल्योर करना था वो करने के लिए वो कर चुके हैं, ताकि इलेक्शंस पे उसका बुरा असर भी ना पड़े, और जो वो एक्चुअली करने वाले हैं वो इलेक्शंस के बाद करे, ताकि किसी को कोई कुछ कर ही ना पाए उस बारे में. आज सुबह मैं उठा और तकरीबन 1-1.25 घंटे का ताई जी का एक पूरा भाषण चल रहा था. पॉडकास्ट सुना. बहुत चीजें उन्होंने बोली पार्लियामेंट में, बहुत चीजों पे तालियां पड़ी कि हम मोदी जी के नेतृत्व में ये बजट ला रहे हैं. और बजट अच्छा भी ऐसा नहीं है कि बहुत चीजें टेक्निकली आगे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छा बजट भी है बहुत चीजों के लिए. और की हाईलाइट भी हम देखेंगे कि अप टू 12 लाख नो टैक्स, तो वो भी कितना सच है कितना नहीं है, या जो भी चीजें हैं हम उस बारे में डिस्कस करते हैं. तो शुरू करते हैं. पहले तो भाई एक बार सिंपल लेवल में देखो, बहुत सारी चीजें वैसे तो है, लेकिन हम आपको एक बार टैक्स स्लैब वो बता देते हैं जनरल लेवल पे क्या है. तो वो जरा बताना कि मतलब क्या क्या है, कितने बजट. आई थिंक जब भी बजट आता है तो सबसे ज्यादा कंसर्न लोग जो रहते हैं वो टैक्स स्लैब को ही लेकर रहते हैं कि कितने इनकम से लेके कितने इनकम तक क्या परसेंटेज मूव करती है. तो उसका एक छोटा सा जो अभी हमें टेबल पता चला है वो मैं बता देता हूँ आपको. तो 0 to 4 लाख तो कोई भी टैक्स नहीं है, ये सबको पता है. पर 4 to 8 लाख जो टैक्स है वो 5% है. 8 to 12 लाख जो टैक्स है वो 10% है. 12 to 16 लाख वही टैक्स हो जाता है 15%. एंड 16 to 20 lakhs वो 20% है. 20 to 24 lakhs it is 25%. एंड 24 lakhs and above है 30%. अब जो लोग ये बोल रहे हैं कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, उसका क्या सीन है वो तू बता. तो भाई जो पूरा भाषण हुआ 1 घंटे का, उसके लास्ट में शी सेड कि आई हैव सेव्ड बेस्ट फॉर लास्ट, या फिर जनरली लोगों ने जो चीज कही वो बेस्ट फॉर लास्ट ये था कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है. और उसके बाद फिर उन्होंने ये टेबल दे दी छोटी सी. ऑफ कोर्स एक्सप्लेनेशन तो बाद में आएगा. तो भाई बस बात इतनी बात है, उसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं. आज भी मैं मेट्रो में भी था एक बार, तो वहां पे लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या है, समझ नहीं आ रहा. तो भाई सिंपल सी चीज है, ऐसे कोई डिफिकल्ट है नहीं. एक्चुअल टैक्स स्लैब है वो यही है, मतलब अप टू 12 लाख नो टैक्स, ऐसा कुछ नहीं है. तो जो 8 से 12 लाख पे जो 10% टैक्स है वो एक्चुअली है. इट्स जस्ट दैट कि जो आपको रिबेट मिलता है, एक रिबेट मैकेनिज्म होता है टैक्स में, आप सबको पता होगा, नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ. रिबेट मैकेनिज्म इज अच्छा सिंपल मैकेनिज्म जो कि आपका रिडक्शन या रिफंड होता है, वो एक रिबेट मैकेनिज्म होता है. तो वो रिबेट मैकेनिज्म में ऐसा सिस्टम है कि वो जो 10% टैक्स है वो आपका निल हो जाएगा अप टू 12 लाख. ओके. अब बात ये थी कि पहले 7 लाख तक नो टैक्स था, उसको बढ़ा के 12 लाख कर दिया है, और 12 लाख पे नील टैक्स वो आफ्टर रिबेट मैकेनिज्म है. तो सिंपल सी बात है यार कि ठीक है, अल्टीमेटली तो 12 लाख तक नो टैक्स है. इसमें एक और चीज है
जो कि अभी बहुत जगह मेंशन नहीं हुई है कि देयर इज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 75,000। तो 75,000 का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है, मतलब फॉर सैलरीड एम्प्लॉइज जो कि मतलब नॉर्मल हम जैसी कंपनीज में काम कर रहे हैं उनके लिए वो 12,75,000 हो गया, क्योंकि 75,000 आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया और 12 लाख पे आपका नो टैक्स हो गया। ये चीज भी थोड़ी सी मेंशन नहीं हुई। तो भाई अल्टीमेटली आप 12.5 तक आपको मजे ही मजे। अल्टीमेटली टैक्स इज गुड फॉर मिडिल क्लास, बहुत सही है। और अगर आप देखोगे कि जो आगे के भी टैक्स स्लैब्स हैं जिन पे, जैसे अगर मैं बात करूं 12 से 16 लाख पे जो 15% टैक्स है और उसके बाद जो 20% टैक्स है 16 से 20 लाख पे, वो भी पिछली बार से आफ्टर 15 लाख वो टैक्स होता था 30%, वो अब हो गया है सिर्फ 20%, मतलब 10% का वहां पे भी रिडक्शन हुआ है। तो मतलब ओवरऑल अगर मैं टैक्स की बात करूं तो यार उस एरिया में लोग लगभग 1 लाख रुपए के आसपास बचा रहे हैं। मतलब अगर एक्चुअली ये सब इन अ वे देखा जाए तो पिछले बजट से काफी हद तक बेटर चीजें देखने को मिल रही हैं। तो गाइस जनरल लेवल पे अगर हम बात करें तो भाई जो बजट आया है, कि जो एनुअल बजट हमारा आता है, जो इस बार का 2025 का यूनियन बजट आया है, उसमें ऑफ कोर्स बहुत सारा एंटिसिपेशन था कि मतलब इस बार कुछ अच्छे चेंजेस होंगे। और अगर सबको पता होगा कि कल मोदी जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था, उससे ज्यादा एंटिसिपेशन और बढ़ गई थी। उन्होंने बोला था ये बजट मिडिल क्लास के लिए आएगा। हाँ। और जैसा बजट आया है उससे वो हील बिल्कुल लगा है। अब ये बजट आया है उस पे जो हमारा टैक्स एग्जेम्प्ट किया है बहुत चीजों से, टैक्स रिड्यूस किया है बहुत चीजों पे, वो किया क्यों गया? अगर हमें उसको थोड़ा सा समझे तो भाई ठीक है, हमें अपनी एज अ कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश देना है। करेक्ट। उसके लिए हमारे को कंजम्पशन को पुश देना है। ठीक है, डिमांड को तो हम मीट कर लेंगे हम बहुत तरीके से, क्योंकि जितना हमारा जैसे गवर्नमेंट की भी इतनी सारी योजनाएं हैं या इतने सारे जो इवेंट्स चलते रहते हैं आजकल, वो तो पुश देते ही है कि भाई ठीक है आप है ना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ, ये सब बढ़ाओ, लेकिन कंजम्पशन बढ़ना जरूरी है ताकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश मिले। तो वो कंजम्पशन बढ़ाने के लिए हमने टैक्स में रिडक्शंस किए हैं ताकि जो लोग हैं वो अपनी सेविंग्स भी थोड़ा सा बढ़ाएं। और ऑफ कोर्स लोग सेविंग्स बढ़ाएंगे, लेकिन मेनली लोग कंज्यूम ज्यादा करें चीजों को। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा चीज बताऊं कि जो मार्केट भी सुबह से चल रहा है, उस मार्केट में भी जो एफएमसीजी मार्केट है हमारा, आपको पता ही है, सबका रेड हो रखा है पोर्टफोलियो, सबका रेड है। जैसे ही बजट आया था एफएमसीजी कंपनीज थोड़ा सा ग्रीन गई थी। इंस्टेंट बजट आते ही इंस्टेंट एफएमसीजी ग्रीन हुआ था। वो इसी वजह से हुआ था क्योंकि फास्ट कंज्यूमर गुड्स, थोड़ा सा उनमें कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि पहले ये चीजें फॉर मिडिल क्लास वहीं जाएगा। लग्जरी गुड्स पे तो ऑफ कोर्स नहीं जाता, वो इन्हीं चीजों पे कंज्यूम करेगा। तो इसीलिए ये बजट में हमें ये सब दिया गया है। एंड होपफुली लोग इसको सिर्फ रेनी डे सेविंग्स के लिए ना करें, होपफुली लोग इसको कंजम्पशन बढ़ाएंगे। और जो हमारी जनरेशन, हम तो कंजम्पशन ही बढ़ाने वाले हैं, सेविंग्स तो शायद उतना कोई, सबको घूमना है यार। और आई थिंक ये वाला जो बजट है ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक भी है इन अ वे के ईवी सेक्टर और ये जो बाकी के सेक्टर्स हैं उन पे भी एम्फेसिस है। जो स्मॉल बिजनेसेस है उनको आगे इनकरेज करने के लिए बहुत चीजें लेके आई हुई हैं इसमें। तो ये कहीं ना कहीं एक अगर इसी डायरेक्शन में मूव करता है तो बहुत अच्छे रह सकती है। इससे ये चीजें मेरे को एक चीज लगती है कि हिडन इनक्रिप्टेड मैसेज है कि अगर बाकी चीजों से वो कंजम्पशन मीट हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, तो दीज जो स्लैब्स हैं या जो परसेंटेजेस हैं ये फर्दर रिड्यूस हो सकते हैं इन द कमिंग 5-7 years। एग्जैक्टली यार, मतलब वो कहीं ना कहीं पिछले बजट में वो परसेंटेजेस बढ़े क्यों थे? इसीलिए बढ़े थे कि जो भाई इन अ वे लॉसेज है उनको रिकवर कर सके, टैक्सेस इम्पोज करके तुम, और जो गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, बाकी सारी चीजें हैं, उनसे उनको मतलब एक अपलिफ्ट मिल सके। अब इसलिए ही कम किया गया क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा बैकलैश आया था। पिछले बजट जब आया था तो भाई निर्मला ताई हो, चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, सबको टारगेट किया गया था कि यार तुम क्या मिडिल क्लास को जीने भी दोगे या नहीं दोगे। तो उसको कहीं ना कहीं कम भी किया गया। ऑफ कोर्स उसके पॉलिटिकल बेनिफिट्स भी हैं, बट हो सकता है कि लाइक यू सेड कि अगर कम करते हो उस चीज को तो अगर बाकी सब चीजों से वो मीट हो रहा है तो बढ़ाना ही ना पड़े आगे, हो सकता है ऑल द मोर कम ही हो जाए। और बहुत सारा ऐसा डेटा भी आया था कि जिसमें था कि अगर आप जीएसटी को कितना बढ़ाते हो तो आप टैक्स जीरो कर सको। चलो दैट्स अ वेरी, वो बहुत फ्यूचर की बात हो गई। आई थिंक उतना तो नहीं जाना चाहिए, बट ये है कि उस डायरेक्शन में एक छोटा सा स्टेप है। सो टैक्स स्लैब्स तो हमें काफी ज्यादा क्लियर कर दिए गए हैं निर्मला ताई द्वारा, पर अगर देखा जाए तो काफी ऐसी भी चीजें हैं जिसमें एग्जेम्पशन और रिडक्शंस भी देने वाले हैं, जो कि अगले नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा, जो उसमें काफी ज्यादा इंक्लूडेड होने वाले हैं। अगर उसके बारे में तो बता पाए तो। देखो बेसिक चीजें हैं, मतलब ये है कि ऑफ कोर्स डिटेल्ड बिल नेक्स्ट वीक है,
बट मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि क्या क्या सस्ता होने वाला है, ठीक है, और एक दो चीज जो महंगे होने वाली है, जो बेसिक ऊपर ऊपर से, इतनी भी डिटेल अभी आई नहीं है। मैं बताऊं सस्ता क्या होगा। मोबाइल फोन, 36 लाइफ सेविंग ड्रग एंड मेडिसिन। अब इस ड्रग एंड मेडिसिन में ऑफ कोर्स मेंशंस नहीं है, वो मेंशंस बाद में पता चलेंगे। लोग बोल रहे हैं कि कोई बेसिक चीजें जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गए, अपने सैनिटरी पैड्स को भी किया जाएगा, मे बी नॉट किया जाए। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जस्ट लाइक कैंसर ट्रीटमेंट्स में जो काम आती हैं, वो ऐसे लाइफ बोली जा सेविंग रही तो है। मेंशन्ड है कि लाइफ सेविंग ड्रग, उसमें कैंसर वगैरह आता है, बट क्या ये छोटी चीजें भी इंक्लूड की जाएंगी, इट्स इन द ब्लू, Not थोड़ा सा, है ना। उसके बाद ईवी बैटरीज थोड़ी सस्ती होंगी, वेट ब्लू लेदर, कैरियर ग्रेड ईथरनेट स्विचेस, 12 critical minerals, open cell, LED, LCD, medical equipment, ship manufacturing, marine products, cobalt products, zinc, lithium ion, battery scrap वगैरह, ये सब चीजें थोड़ी सस्ती होंगी। जो महंगी होंगी, एक दो चीज जो पता चली, उससे शायद हर किसी को इतना इफेक्ट ना हो, बट नेटेड फैब्रिक्स और फ्लैट पैनल डिस्प्ले ये थोड़ा महंगा होगा। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो ऊपर ऊपर से पता चली, क्या सस्ता होगा क्या महंगा होगा। इसके बाद एक और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने मेंशन कर दी, ये है कि ये रिडक्शन से, या जो एग्जेम्पशंस भी दिए हैं बहुत चीजों में, उसमें कितना नेट लॉस गवर्नमेंट को झेलना पड़ेगा, तो वो है 1 ट्रिलियन रुपीज, मतलब 1 लाख करोड़ का जो नुकसान है वो गवर्नमेंट झेलेगी इन टर्म्स जो पहले जो टैक्स था वर्सेस जो अभी टैक्स है। बट ऑफ कोर्स दे वांट टू कोप अप इट विद वो जो कंज्यूम करेगा, जो बंदा कंज्यूम कर देगा, और फर्दर देखो जीएसटी वगैरह हर चीज में ले ही ले, तो वहां से तो वो पैसा आना ही है। तो अब ये तो सारी एंटिसिपेशंस के बारे में बात हो गई, जिसके बारे में हमें भी न्यूज के थ्रू या बाकी सोर्सेस के थ्रू पता चला है कि क्या चीजों में हमें एग्जेम्पशंस मिलने वाली हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि बिल इंट्रोड्यूस होने के बाद हम एक डिटेल वीडियो लेके आए, तो वो भी हम जरूर लेके आएंगे आपके लिए। कमेंट में जरूर बताना कि इस टैक्स रिजीम से या इस बजट से आपको क्या बेनिफिट मिला है, या आप क्या एंटिसिपेट कर रहे थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली हम और वीडियो तो लाते ही रहेंगे। दिल्ली की वोटिंग है 5 तारीख को, जाओ वोट करो, बीजेपी को जिताओ। जय श्री राम। आम आदमी पार्टी गाइस, आई एम रूटिंग फॉर आम आदमी पार्टी। ये पीछे आई थिंक ये कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं।